अगर आप ये सब भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो फिर फालतू है आपका पढ़ना, क्योंकि इतना आसान-आसान क्वेश्चन है, तो ये भी अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मुश्किल है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान कौन-सा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली की आयोजित किया गया था? तो ये 18वाँ जी20 शिखर सम्मेलन कराया गया था और भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर तक जी20 की अध्यक्षता की और 18वाँ जी20 शिखर सम्मेलन यानी 9-10 सितंबर 2027 को नई दिल्ली से भारत मंडपम में आयोजित हुआ। और इस सम्मेलन की थीम यानी क्या था, तो वासुदेव कुटुंबकम। तो ये देखो, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, एक नारा था, यानी एक पृथ्वी है, एक परिवार, एक भविष्य। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो, ये क्वेश्चन है 2022 से 23 का करेंट अफेयर का, जो कि वर्तमान घटनाक्रम के महत्वपूर्ण भाग एक में आता है। तो ये सब कराने का ये मकसद ये है ना कि ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ज़रूरी नहीं है एसएससी ये कहीं से भी कुछ भी पूछ देगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार गया था निहोन हिदांकयो, जो जापानी नाम है, तो काफ़ी उल्टी दवाई है। तो देखो, जापान के निहोन हिदांको को जापान का था को परमाणु हथियारों के खिलाफ उनके कार्य के लिए 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला गया था। और यह संगठन यानी हिबाकुशा यानी हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों के लिए मिलेगा था। तो ये सब स्किप करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन किस तिथि को चंद्रमा में दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरी थी? तो यह 23 अगस्त 2027 को उतरी थी। 2027 का क्वेश्चन है करेंट अफेयर का, जो इम्पोर्टेंट है। 27 अगस्त 2027 को भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा। कहाँ दक्षिण ध्रुव पर? अब पहला देश बना, यानी जिससे भारत का यह उपलब्धियां हासिल करने वाला पहला देश बना था। और लैंडर का नाम विक्रम, यानी ये विक्रम नाम रखा गया था, और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और यह मिशन इसरो द्वारा किया गया था। कौन? चंद्रयान 3। और देखो, चारवा क्वेश्चन, 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया था? तो यह उपयुक्त सही है, नीलाल कृष्ण कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण, तो इन सभी को मिला था। तो 2024 में 3 महान व्यक्तियों को भारत रत्न के सम्मानित किया गया था। तो ये सब नाम है, देख लेना। वरिष्ठ बीजेपी नेता ये हो गए। तो ये सब स्किप करो, आप पढ़ लेना इसको टेलीग्राम से लेके, ओके। देखो, हाल की घटनाओं से चयनित प्रश्न देखते हैं। तो 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 6 जीते थे, जिसमें जिसे 24 पैरा ओलंपिक जीते थे, जो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकने में, मनु भाकर जो शूटिंग की कांस्य जीती थी, और काफ़ी लोग थे जो पिछले क्लास में बताया था। दूसरा, भारत का पहला एआई शिक्षक यानी इरिस किस राज्य में लॉन्च की गई थी? यानी ये जो टीचर है, तो यह केरल में, तो जो कि भारत की सबसे साक्षरता दर केरल ही है। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोग हैं। केरल में भारत का पहला एआई आधारित शिक्षक यानी इरिस लॉन्च किया गया। यह मैकलबे एडुटीच द्वारा विकसित किया गया और यह छात्रों को कोई भाषा में पढ़ा सकता था। कौन? ये जो क्या कहता है, ये जो पहला एआई लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान के मामला में, तो देखो 2024 में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर जीग कर दिया गया? तो यह जिम्बाब्वे। तो देखो, ये सब क्वेश्चन 2000, आज का क्वेश्चन सारा 2024 का है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसको पढ़ा कर टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ये लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको आप टेलीग्राम से लेके पढ़ लेना। देखते हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखी गढ़ी। तो यहाँ क्वेश्चन अगर ये रहता, इसका आंसर मोहनजोदाड़ो होगा। यहाँ क्वेश्चन रहता भारत का, तब राखी गढ़ी होता, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। तो देखो, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है, जो भारत में अब 550 हेक्टेयर में फैला है। और हड़प्पा सभ्यता 33,000 से 33 BC तक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। परीक्षण काफ़ी उपयोगी है। देखते हैं, अशोक के शिलालेख को किसने सर्वप्रथम पढ़ा? तो सबसे प्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। और 1837 या 38, दो डेट आपको जो मिलेगा वो लगाना। जो कहीं 1837 दिख जाएगा, कहीं 1838। तो अशोक की जो अभिलेख थी वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। और धर्म की शुरुआत अशोक ने कराया था, जो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेता है। उसके बाद अ, अभिलेख लिखवाता है, जिसे जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्यकालीन से तो किस मुगल
बादशाह ने दीन-ए-इलाही धर्म स्थापना की तो अकबर ने किया था। और सम्राट अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही जो शुरू किया था। ये सब थ्योरी है, इम्पोर्टेंट नहीं है। 1857 के विद्रोह का प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसने कहा? तो देखो, वीडी सावरकर ने। ये आज के ही क्लास में मैं बता चुका हूँ 1857 की क्रांति में पूरा डिटेल में। अगर उसको आप लोग करते हैं तो इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो विनायक दामोदर सावरकर ने अपने पुस्तक द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1909 में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा और अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। अंग्रेजों ने यह विद्रोह 10 मई 1857 में मेरठ के छावनी से शुरू हुई थी। और कौन कहाँ से विद्रोह कर रहे थे वो सारा इस बताया था। जो चर्बी वाले कारतूस की वजह से ये विद्रोह होता है वो भी बता दिया हूँ मैं। फिर देख 13वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये 1920 में शुरू करते हैं। और 1920 में शुरू करते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में ये आंदोलन शुरू किया जाता है। और 1922 में जो चोरा चोरी कांड इष्ट होता है उसके कारण इसे वापस ले लिया जाता है, क्योंकि गांधी जी अहिंसा का रास्ते पे चलते थे। और ये जो कांड होता है चोरी चोरा कांड, जहाँ एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया जाता है, जिसके कारण ये हिंसा हो गया और गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, जिसके कारण ये वापस ले लिया गया। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल 417 अनुच्छेद हैं, 70। और भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में विभिन्न साधनों के बाद लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूची जोड़े गए हैं। हाँ, संविधान को 26 जनवरी 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो 26 जनवरी अभी आने वाला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, वो अनुच्छेद 15 देता है। और 16 जो सार्वजनिक योजना में समाज अवर यानी अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत का अंत करता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, जो मौलिक अधिकार 1800 सॉरी अनुच्छेद 18 में आता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का शासन प्रणाली से। तो देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष तक नहीं, 5 वर्ष तक होता है, यहाँ कन्फ्यूजन है। देखो, राज्यसभा जो उच्च सदन के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, सोच लो। और 238 निर्वाचित और प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, यानी ये 12 को राष्ट्रपति खुद रखते हैं। और अस्थायी सदन जो कभी भंग नहीं होता। अगला क्वेश्चन, भारतीय को राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रणाली द्वारा होती है, यानी वोट? तो यह होती है एकल संकलमानी मत, जो इसका आंसर हो जाता है ये डी। तो देखो, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संकलमानी मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा होता है। और ये 5 साल के देखो यहाँ दे दिया है, जो कि यहाँ 6 वर्ष वो रॉन्ग है ऊपर। आज मेरी थोड़ी आवाज़ भी सही नहीं है, जिसके कारण ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा और सुनने भी आवाज़ भी आप सभी को लगता ही होगा। भारत रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो यह 1954 में किया गया है। अब भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और प्रथम किसे मिला? तो श्री राजगोपालाचारी को मिला और सर्वपल्ली राधाकृष्णा को भी मिला। सी वही रमन जो 1954 में थे। और एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ये दिया जाता है, भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो ये हो जाता है 42, यानी भारत में 42 यूनेस्को यानी विश्व धरोहर स्थल है, जो 2024 तक की ये डाटा है। और इनमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित में आता है। यानी धरोहर स्थल शामिल है, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, अजंता एलोरा हो गया, हम्पी हो गया, फिर हुमायूं टॉम हो गया, ये सब आ जाता है यानी यूनेस्को के हेरिटेज साइट में। 20वां क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और यह 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन में स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और महत्वपूर्ण
दिवसों को तिथि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज बीसी क्वेश्चन करेंगे और इसकी टेलीग्राम पे पीडीएफ में डाल दूँगा। और कुछ-कुछ पढ़ने में थोड़ा ये हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग अंडरस्टैंड करिएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से एक बार पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।